दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी है एक शहजादी की, जिसकी शादी एक सांप से हो गई। जब शहजादी को इस बात का पता चला कि उसका पति इंसान नहीं बल्कि एक नाग है, तो उसने ऐसा सवाल पूछा कि उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। इस कहानी में प्यार है, धोखा है, संगीत, जादू है और सबसे बढ़कर एक औरत की अटूट हिम्मत और वफादारी है। यह कहानी पुराने जमाने की है, जब जादू टोना और नागों की कहानियां सच मानी जाती थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार में विश्वास कितना जरूरी है और कभी-कभी अनावश्यक जिद हमें अपनों से दूर कर देती है। तो चलिए, बहुत पुराने जमाने की बात है। एक घने जंगल में दो सपेरे दोस्त अपनी रोजी रोटी की तलाश में संगीत निकले थे। उनका काम था सांपों को पकड़ना और उन्हें बाजार में बेचना। यह उनकी आजीविका का जरिया था। सुबह से ही वे जंगल में घूम रहे थे, झाड़ियों को टटोल रहे थे, पत्थरों को उलट रहे थे, लेकिन उन्हें कोई सांप नजर नहीं आया। दोपहर का समय हो गया था। सूरज की तेज संगीत धूप और लगातार चलने से वे दोनों थक गए थे। उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। वे एक विशाल पीपल के पेड़ की छाया में बैठ गए। ठंडी हवा चल रही थी और पेड़ की छाया में बैठकर उन्हें थोड़ी राहत मिली। तभी एक सपेरे की नजर पीपल के पेड़ के पास एक बहुत बड़े बिल पर पड़ी। बिल का मुंह इतना बड़ा था कि उसे संगीत देखते ही समझ आ रहा था कि यह किसी बड़े जानवर या सांप का बिल है। उसने अपने संगीत साथी से कहा, देखो कितना बड़ा बिल है, जरूर इसमें कोई बड़ा सांप होगा। हमें इस बिल को खोदना संगीत चाहिए। दूसरा सपेरा थोड़ा डरा हुआ था। उसने कहा, लेकिन अगर इसमें कोई बहुत बड़ा और खतरनाक सांप हुआ तो वह हमें काट सकता है। पहला सपेरा बोला, डरने की कोई बात नहीं, हम तो सपेरे हैं, सांपों से निपटना हमारा काम है। चल कोशिश तो करते हैं। दोनों ने हिम्मत जुटाई और अपने औजार निकालकर बिल को खोदना शुरू कर दिया। वे सावधानी से मिट्टी हटा रहे थे। बिल गहरा था और उन्हें काफी देर तक खोदना पड़ा। पसीने से लथपथ होकर वे लगातार मेहनत कर रहे थे। अचानक बिल के अंदर से कुछ हरकत हुई। दोनों सपेरे सतर्क हो गए और फिर उनके हाथ में आया एक बहुत बड़ा काला नाग। उसका फन विशाल संगीत था, जकिश्तहक को संदिसत था। उसकी आंखें चमक रही थी जैसे दो जलते हुए अंगारे हो। उसकी काली चमकदार त्वचा सूरज संगीत की रोशनी में चमक रही थी। यह कोई साधारण सांप नहीं था। यह शायद एक 120 साल पुराना नाग था जो माया जादू जानता था और अपना रूप बदल सकता था। दोनों सपेरे खुशी से उछल पड़े। इतना बड़ा और खूबसूरत नाग, इसे बेचकर उन्हें बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। जल्दी से उन्होंने अपनी कुशलता का इस्तेमाल करते हुए नाग को पकड़ संगीत लिया, टियापाची से बहाब का टीमी जमगीत लिया और उसे अपनी पिटारी में बंद कर दिया। पिटारी को मजबूती से बांधकर वे वहां से चल पड़े। दोनों सपेरे खुशी खुशी अपनी पिटारी लेकर जंगल से बाहर की ओर चल रहे थे। रास्ते में एक सपेरा दूसरे से बोला, सुनो, हमें इस नाग का जहर निकाल देना चाहिए। अगर यह हमें काट ले तो बहुत खतरनाक हो सकता है। इतना बड़ा नाग है, इसका जहर बहुत तेज होगा। दूसरा सपेरा बोला, तुम सही कह रहे हो, चलो यहीं रुककर जहर निकाल लेते हैं। वे रुक गए और सावधानी से पिटारी खोलने लगे। लेकिन जब उन्होंने पिटारी का ढक्कन हटाया तो दोनों हैरान रह गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। पिटारी में नाग नहीं था, उसकी जगह एक बेहद खूबसूरत चमकदार नौलखा हार था। हार इतना सुंदर था कि उसकी चमक से उनकी आंखें चौंधियां गईं। माणिक बड़े और मोती जड़े हुए थे, पन्ने, ऐसा लग रहा था जैसे किसी राजा के खजाने से निकला हो। दोनों सपेरे एक दूसरे संगीत की तरफ देखने लगे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक ने हार को हाथ में लिया और ध्यान से देखा। यह असली था, संगीत कोई नकली चीज नहीं। यह कैसे हो सकता है? एक सपेरा बोला, हमने तो नाग को पिटारी में बंद किया था, यह हार कहां से आ गया? संगीत। दूसरा सपेरा, जो थोड़ा समझदार था, बोला, शायद यह कोई जादुई नाग था जो अपना रूप बदल सकता है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? यह हार तो नाग से कहीं ज्यादा कीमती है। पहला सपेरा उत्साह संगीत में बोला, तुम सही कह रहे हो। अगर हम इस हार को बाजार में बेचेंगे तो बहुत पैसे मिलेंगे। लेकिन रुको, मुझे एक और अच्छा विचार आया है। क्या विचार?
हम इस हार को सीधे बादशाह को पेश करेंगे। बादशाह इसे देखकर बहुत खुश होंगे और हमें अच्छा इनाम देंगे। शायद सोने के सिक्के, जमीन या कोई बड़ा इनाम मिल सकता है। दोनों को यह विचार बहुत पसंद आया। उन्होंने पिटारी को फिर से बंद किया और बादशाह के महल की ओर चल पड़े। रास्ते भर वे अपने भविष्य के सपने देखते रहे कि बादशाह उन्हें कितना बड़ा इनाम देंगे। दोनों सपेरे बादशाह के विशाल महल के दरवाजे पर पहुंचे। महल की भव्यता देखकर वे थोड़ा घबरा गए। ऊंची दीवारें, सुंदर नक्काशी और हर तरफ सिपाही तैनात थे। लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और पहरेदारों से बादशाह से मिलने की इजाजत मांगी। पहरेदारों ने उन्हें शक की नजर से देखा। तुम लोग कौन हो और बादशाह सलामत से क्या काम है? हम सपेरे हैं, एक ने जवाब दिया। हमारे पास बादशाह सलामत के लिए एक बहुत कीमती तोहफा है। कृपया हमें दरबार में जाने दीजिए। पहरेदारों ने आपस में सलाह मशवरा किया, संगीत, और फिर उन्हें अंदर जाने की इजाजत दे दी। सपेरों को दरबार में ले जाया गया। दरबार बहुत भव्य था, सोने चांदी से सजा हुआ। बीच में बादशाह अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके चारों ओर मंत्री, सलाहकार और दरबारी खड़े थे। सपेरों ने दरबार में प्रवेश किया और बादशाह को सलाम किया। बादशाह ने पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? एक सपेरा आगे बढ़ा और विनम्रता से बोला, हुजूर, हम सपेरे हैं। आज हमें जंगल में एक बहुत अनमोल चीज मिली है। ये इतनी कीमती है कि केवल आप जैसे महान बादशाह के लिए ही उपयुक्त है। हम इसे रानी साहिबा को पेश संगीत करना चाहते हैं। बादशाह की दिलचस्पी बढ़ गई। अच्छा, क्या है वो हुजूर? हमारे पास एक नौलखा हार है। इतना सुंदर और कीमती हार आपने कभी नहीं देखा होगा। यह रानी साहिबा के गले की शान बढ़ा देगा। बादशाह के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उनकी रानी को गहनों का बहुत शौक था। अच्छा, तो दिखाओ वो हार। सपेरों ने सावधानी से पिटारी खोली। जैसे ही हार सबकी नजरों के सामने आया, पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। इतना खूबसूरत संगीत, हार, हीरे, पन्ने, माणिक की चमक से पूरा दरबार जगमगा उठा। बादशाह सिंहासन से उठकर आगे आए। उन्होंने हार को ध्यान से देखा। दरबारी और मंत्री भी आश्चर्य से उसे निहार रहे थे। यह तो वाकई बेजोड़ है, बादशाह बोले। लेकिन तुम्हें यह हार कहां से मिला? इतनी संगीत कीमती चीज तुम्हें कैसे मिली? दोनों सपेरे घबरा गए। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने सच बता दिया कि यह हार असल में एक जादुई नाग संगीतकीन था जो पिटारी में अपना रूप बदल गया, तो बादशाह उन पर विश्वास नहीं करेंगे या फिर हार वापस ले लेंगे। एक सपेरा झट से बोला, हुजूर, हमें यह हार रास्ते में पड़ा मिला था। शायद किसी का खो गया होगा। संगीत, हमने सोचा कि इतनी कीमती चीज तो बादशाह सलामत के पास ही सुरक्षित रहेगी। बादशाह ने कुछ देर सोचा, फिर उन्होंने हार को स्वीकार कर लिया। बहुत अच्छा, तुमने अच्छा काम किया। तुम्हारी ईमानदारी सराहनीय है। उन्होंने अपने खजांची को बुलाया और सपेरों को सोने के सिक्कों से भरी थैलियां दी। दोनों सपेरे खुशी से झूम उठे। उन्होंने बादशाह को धन्यवाद दिया और संगीत महल से चले गए। बादशाह ने हार वाली पिटारी को अपने पास रखवा लिया। शाम का समय हो गया था। सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों में रंग गया था। बादशाह अपने महल के निजी कक्ष में गए, जहां रानी आराम कर रही थीं। रानी ने पूछा, आज दरबार में क्या खास हुआ? बादशाह मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत खूबसूरत तोहफा लाया हूं। रानी की आंखें चमक उठी। सच? कैसा तोहफा? बादशाह ने पिटारी रानी के सामने रख दी। इसे खोलकर देखो। रानी उत्सुकता से पिटारी को अपने कमरे में ले गई। उन्होंने दरवाजा बंद किया और आराम से बैठकर पिटारी खोलने लगी। उनके मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। शायद कोई सुंदर गहना होगा या कोई कीमती कपड़ा। लेकिन जब उन्होंने पिटारी खोली तो जो उन्होंने देखा वो उनकी कल्पना से परे था। पिटारी में कोई हार नहीं था। उसमें एक नन्हा सुंदर बच्चा सो रहा था। बच्चा इतना प्यारा था कि रानी उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। गोल मटोल गाल, लंबी पलकें, गुलाबी होंठ, जैसे किसी देवदूत ने रूप ले लिया हो। बच्चा शांति से सो रहा था। उसकी सांसें धीरे धीरे चल रही थीं।
रानी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने अपनी आंखें मली और फिर से देखा। हाँ, ये सच था। पिटारी में एक बच्चा था। बादशाह, बादशाह, रानी ने जोर से पुकारा। बादशाह दौड़ते हुए आए। वे घबरा गए थे। क्या हुआ? रानी ने उत्साह से कहा। देखो, इस पिटारी में क्या है? बादशाह ने पिटारी में झांका और वे भी हैरान रह गए। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो अपनी आंखों से हार देखा था। मुझे नहीं पता, रानी बोली। लेकिन देखो, ये बच्चा कितना प्यारा है। बादशाह भी बच्चे को देखकर मुग्ध हो गए। वे कुछ देर तक सोचते रहे। फिर उन्होंने रानी से कहा, शायद ये कोई चमत्कार है। खुदा ने हमें ये बच्चा दिया है। रानी की आंखों में आंसू आ गए। बादशाह की बात सुनकर वे भावुक हो गईं। वे दोनों बहुत सालों से संतान के लिए तरस रहे थे। कितने वैद्यों के पास गए, कितने मंदिरों में मन्नतें मांगी, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं हुई। शायद तुम सही कह रहे हो, रानी बोली। यह जरूर खुदा का करिश्मा है। हम इस बच्चे को अपना बेटा बनाकर पालेंगे। बादशाह ने संगीत रानी का हाथ थाम लिया। हाँ, हम इसे पूरे प्यार से पालेंगे। इस घटना की खबर धीरे धीरे महल में फैल गई। कुछ दासियां जो रानी के कमरे के बाहर खड़ी थीं, उन्होंने बादशाह और रानी की बातचीत सुन ली थी। उन्हें पता चल गया कि यह बच्चा किसी चमत्कारी तरीके से आया है। लेकिन बादशाह ने सोच समझकर एक फैसला किया। उन्होंने पूरी रियासत में ऐलान करवा दिया, हमारी रानी ने एक सुंदर और स्वस्थ बेटे को जन्म दिया है। पूरे राज्य में, पूरे रजिये में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग जश्न मनाने लगे, मिठाइयां बांटी गईं, गरीबों को दान दिया गया, हर घर में दीपक जलाए गए। बादशाह ने बड़ा जश्न आयोजित किया जिसमें दूर दूर से लोग आए। राजकुमार धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसे महल के सबसे अच्छे शिक्षकों से पढ़ाया गया। उसे युद्ध कला सिखाई गई, तलवारबाजी, घुड़सवारी, तीरंदाजी। उसे राजनीति, संगीत, अर्थशास्त्र, साहित्य और कला की भी शिक्षा दी गई। राजकुमार बहुत प्रतिभाशाली था। वह जो भी सीखता तुरंत सीख जाता। तीरंदाजी में वह इतना माहिर हो गया कि दूर से चलते हुए निशाने को भी भेद देता। घुड़सवारी में भी वह बेजोड़ था और पढ़ाई लिखाई में तो वह इतना तेज था कि उसके शिक्षक भी हैरान थे। साल बीतते, संगीत गए। वह छोटा बच्चा अब एक सुंदर और बुद्धिमान युवा राजकुमार बन गया था। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते, बादशाह के बेटे जैसा कोई राजकुमार नहीं है। वह ना केवल सुंदर है बल्कि बुद्धिमान और वीर भी है। जब राजकुमार शादी के योग्य हुआ तो बादशाह ने रानी से बात की। हमारे बेटे की उम्र अब शादी के लायक हो गई है। बादशाह बोले, हमें उसके लिए एक योग्य राजकुमारी ढूंढनी चाहिए। रानी भी इस बात से सहमत थी। हाँ, अब हमें उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। उसी राज्य के पास एक और रियासत थी। उस रियासत के बादशाह का नाम बिलाल था। बादशाह बिलाल बहुत न्यायप्रिय और दयालु शासक थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था फूल शहजादी। फूल शहजादी केवल सुंदर ही नहीं थी बल्कि बहुत बुद्धिमान भी थी। उसे तीरंदाजी सिखाई गई थी, शिकार करना आता था। संगीत उसने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। वह कई भाषाएं जानती थी। साहित्य और कला में उसकी गहरी रुचि थी, लेकिन साथ ही वह बहुत जिद्दी स्वभाव की भी थी। बादशाह बिलाल भी अपनी बेटी की शादी के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने अपने वजीर को बुलाया। वजीर साहब, अब फूल की उम्र शादी के लायक हो गई है। मैं चाहता हूं कि आप उसके लिए एक योग्य राजकुमार ढूंढें। लेकिन ध्यान रहे, राजकुमार केवल रूपवान ही नहीं बल्कि बुद्धिमान और वीर भी होना चाहिए। फूल एक साधारण लड़की नहीं है। उसके लिए संगीत एक विशेष व्यक्ति चाहिए। वजीर ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आप कहें हुजूर, मैं कई रियासतों में जाकर उपयुक्त वर ढूंढूंगा। वजीर ने अपनी यात्रा शुरू की। वह कई राज्यों में गया। उसने कई राजकुमारों से मुलाकात की। कोई सुंदर था लेकिन बुद्धिहीन, कोई बुद्धिमान था लेकिन कायर, कोई वीर था। लेकिन अशिष्ट फूल शहजादी के योग्य कोई नहीं मिल रहा था। आखिरकार वजीर पड़ोसी रियासत में पहुंचा जहां बादशाह वीर का राज्य था। वजीर ने वहां के राजकुमार के बारे में बहुत कुछ सुना था। जब वजीर बादशाह वीर संगीत के दरबार में पहुंचा तो बादशाह को अंदाजा हो गया कि यह वजीर किसी रिश्ते की बात करने आया है। बादशाह ने वजीर का स्वागत किया और उसकी खूब सेवा की। आप हमारे राज्य में आए, यह हमारा सौभाग्य है। संगीत बादशाह बोले, कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? वजीर ने विनम्रता से कहा, हुजूर, मैं बादशाह बिलाल का वजीर हूं।
मैं आपकी रियासत में एक खास काम से आया हूँ। हमने सुना है कि आपका राजकुमार बहुत गुणवान है। हमारे बादशाह की एक बेटी है फूल शहजादी। हम आपके राजकुमार के लिए उसका हाथ मांगने आए हैं। बादशाह बहुत खुश हुए। संगीत, यह तो बहुत अच्छी बात है। फूल शहजादी के बारे में हमने भी बहुत सुना है। वह बहुत गुणवान है। बादशाह ने तुरंत राजकुमार को बुलवाया। जब राजकुमार दरबार में आया तो वजीर उसे देखकर बहुत प्रभावित हुआ। राजकुमार न केवल सुंदर था बल्कि उसके चेहरे पर एक तेज था। उसकी चाल में आत्मविश्वास था। वजीर ने राजकुमार से कुछ सवाल पूछे, राजनीति के बारे में, धर्म के बारे में, कला के बारे में। संगीत, राजकुमार ने सभी सवालों के बहुत अच्छे जवाब दिए। वजीर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, मुझे यकीन है कि राजकुमार फूल शहजादी के लिए सबसे उपयुक्त वर हैं। मैं बादशाह बिलाल से सिफारिश करूंगा। वजीर वापस अपने राज्य लौट गया और बादशाह बिलाल को सारी बात बताई। बादशाह बिलाल, और बादशाह ने बोला, तुम जाओ, बादशाह से बोलो कि अपने बेटे राजकुमार की शादी मेरी बेटी फूल शहजादी के साथ करा दीजिए। और दोनों बादशाह बहुत खुश हुए और फूल शहजादी भी राजकुमार को लेकर बहुत खुश, और दोनों की शादी हो गई। समाप्त होती है। वे दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहे और उन्होंने अपनी प्रजा की बहुत सेवा की। उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही और लोग उनसे प्रेरणा लेते रहे। सब खुशी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कायनात वॉइस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज। शुक्रिया। आपका एक एक लाइक हमें नई कहानियां बनाने का हौसला देता है और हाँ, मायने रखता है। हमें बहुत खुशी होती है जब आप सभी धर्मों और हर जगह से जुड़े लोग हमारी कहानियों को प्यार देते हैं। आपका सपोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, इसीलिए ऐसे ही साथ बनाए रखिएगा। दिल से शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारी कहानी सुनी। हम जल्दी ही एक और नई और दिल को छू लेने वाली कहानी लेकर आएंगे। तब तक अपने और अपनों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। दुआ में याद रखना। आपको कहानी कैसी लगी ये बताना मत भूलिएगा। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत